चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू डिफरेंट एडियाबेटिक पाथ फॉर द सेम गैस इंटरसेक्ट टू डिफरेंट आइसोथर्मल कर्व एज शोन इन पीवी ग्राफ। देखिए यहाँ पर दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखिए ये तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों, आइसोथर्मल, और ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबेटिक। ठीक इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, और ये क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबेटिक होगा, इसके लिए आप और दूसरे क्वेश्चंस को मेरे जरूर देखें, उसमें स्लोप को हमने कंपेयर करके किया हुआ है। तो जहां भी स्लोप ज्यादा होगा वो कौन सा कर्व होता है बच्चों, एडियाबेटिक। तो ये वाला कर्व कौन सा हो जाएगा, एडिया, और ये वाला कर्व जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। अब देखिए आगे क्या पूछा है, द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। वी ए मतलब यहाँ पर वॉल्यूम वी ए अपॉन वी डी, वी डी मतलब इस पॉइंट पर वॉल्यूम है वी डी, एंड द रेशियो वी बी अपॉन वी सी। वी बी मतलब इस पॉइंट पर वॉल्यूम और वी सी जो है वो इस पॉइंट पर वॉल्यूम। इनका रेशियो हमको चाहिए। अब देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ क्लियर कर दूं बच्चों। जैसे एक पॉइंट से स्टार्ट होने पर अगर दो ग्राफ इस तरह के बन रहे हैं, तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, इस तरह के जो दो ग्राफ बन रहे हैं, तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, जैसे एक ग्राफ ये है दूसरा ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, ये ज्यादा स्टीपर है, तो ये कौन सा होगा, एडियाबेटिक, और ये होगा आइसोथर्मल। इसी तरह से अगर एक ग्राफ ये वाला है और एक ग्राफ ये वाला है, तो ये ज्यादा स्टीपर है, ये कौन सा होगा, एडियाबेटिक, और ये कौन सा होगा बच्चों, आइसोथर्मल। सेम यहाँ पर देखें तो देखिए ये वाला ग्राफ जो है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कम स्टीपर है तो ये तो होगा आइसोथर्मल, ये ज्यादा स्टीपर है तो ये कौन सा होगा बच्चों, एडियाबेटिक। इसी तरीके से यहाँ पर ये ज्यादा स्टीपर है तो ये होगा एडियाबेटिक, और ये वाला कैसा है, ये वाला होगा आइसोथर्मल। जो जितना ज्यादा वर्टिकल रहेगा वो एडियाबेटिक होगा, स्टीपर होगा उतना। ठीक, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये सारे ग्राफ हो गए। अब हमसे क्या पूछा, द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी डी। तो वी ए और वी डी का रिलेशन, अब देखिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ग्राफ कौन सा है, आइसोथर्मल, और ए पॉइंट से डी पॉइंट तक ये वाला ग्राफ कौन सा है बच्चों, एडियाबेटिक। अब हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। तो ए के लिए अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए से डी तक के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो ए से डी कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ए से डी जो है ये है एडियाबेटिक। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, टी ए वी ए की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी डी वी डी की पावर गामा माइनस वन। ठीक, इसी तरह से सी से डी, या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट, ये भी कौन सा है बच्चों, एडियाबेटिक। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बी से सी तक के लिए ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसके लिए अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं टी बी वी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी सी वी सी की पावर गामा माइनस वन। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो मिल जाएगा टी ए वी ए की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी बी वी बी की पावर गामा माइनस वन। राइट साइड में भी डिवाइड करने पर टी डी वी डी की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी सी वी सी की पावर गामा माइनस वन, ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए क्योंकि ए बी ग्राफ कौन सा है बच्चों, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल है तो यहाँ टेम्परेचर कितना है, टी ए, यहाँ टेम्परेचर टी बी, और ये दोनों टेम्परेचर कैसे होंगे, सेम। तो टी ए इक्वल्स टू क्या होगा, टी बी। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। सेम इसी तरीके से सी से डी बी क्या है बच्चों, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल है तो टी सी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, टी डी। तो देखिए टी ए टी बी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टी डी टी सी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है बच्चों, वी ए अपॉन वी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी सी की पावर गामा माइनस वन।
पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा, वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी सी। ठीक है बच्चों, ये फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी सी, ये हमारा आंसर मिल जाएगा।